हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस साइड सचिन बिरला फ्रॉम बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग एकेडमी। तो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा कि कैसे रिट्रेसमेंट लेवल हम मार्क करते हैं, क्या होता है रिट्रेसमेंट लेवल, फिबोनाची सीरीज क्या होती है और क्या गोल्डन रेशियो होता है 61.8%, फिर और बाकी के जो रेशियोज आते हैं वो कैसे आते हैं। तो अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो नीचे दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करके वो पार्ट देखें ताकि आपको ये सेकेंड पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अब इस सेकेंड पार्ट में हम लोग चार्ट्स पे, आपको चार्ट्स दिख रहे होंगे, इस चार्ट पे लगा के दिखाएंगे कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप स्टॉक्स में या फिर आप निफ्टी में या फिर आप किसी भी एसेट क्लास में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं। पिछले जो आपका वीडियो था उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपका टाइम फ्रेम डे, वीकली या मंथली है तो आप बड़े वाले रिट्रेसमेंट लेवल यानी कि 61.8 या फिर 78.6 को बहुत अच्छा मानते हो, और अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है जैसे कि 5 मिनट है, 15 मिनट है, 1 आवर है, तो इसमें आप बड़े वाले जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो तो बहुत ही अच्छे एक्ट करते हैं। और अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो इवन छोटे वाले रिट्रेसमेंट लेवल से भी आप बाउंस ले सकते हो, एक स्टॉक को हम ले सकते हैं। दैट एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है तो बड़े वाले रिट्रेसमेंट लेवल्स पे आप काम करो, और अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है तो बड़े वाले रिट्रेसमेंट लेवल पे तो आपको करना ही करना है, इवन आप छोटे वाले रिट्रेसमेंट लेवल को भी एक अच्छा सपोर्ट मान सकते। तो लेट अस नाउ अप्लाई ऑन द चार्ट्स। ये मैंने टीटागढ़ वैगन का एक चार्ट ओपन कर रखा है। दिस इज अ डे चार्ट। आई एम अ स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर। तो मैं पहले चालू करूंगा कि कैसे मैं एक स्विंग और पोजिशनल ट्रेड ढूंढ सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी चार्ट में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो। यहाँ पे आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इवन ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में भी आप ऐसे ही लगा सकते हो। दिस इज माय अपस्टॉक चार्ट। इवन जीरोधा के चार्ट में भी आप ऐसे ही लगा सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में तीसरा वाला जो ऑप्शन है वहां पे आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको क्लिक किया मैंने। अब आप यहां ढूंढोगे कि कहां मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं। जनरली जो रिट्रेसमेंट होता है वो ऐसे होता है, आपने एक लो पकड़ा और एक हाई पकड़ा। मतलब कि अगर मैं यहां देखूं तो ये देखिए रिट्रेसमेंट लेवल। अभी चलिए फिबोनाची हटाता हूं, मैं पहले आपको दिखाता हूं कि हाउ टू प्लॉट द रिट्रेसमेंट। ये देखिए यहां से स्टॉक ऊपर गया, फिर वो रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर वो रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस कर रहा है। तो ये जो लेवल से ये रिट्रेसमेंट लेवल है। अब आप देखोगे कि ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है कोई ना कोई फिबोनाची सीरीज पे जरूर पड़ रहा होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जरूर पड़ रहा होगा। तो लेट अस अप्लाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ऑन दिस। तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बताया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, एक लो पकड़ा और एक हाई को पकड़ लिया। नाउ सी द मैजिक ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये वाला ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 50%। इसका अगर आप लो देखोगे तो ये 865 और 860 was the 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल। मतलब कि जैसे ही ये इससे ऊपर जाने लग गया आप इसको कैप्चर कर सकते हो। ये इतना अच्छा नहीं समझना, मैं 38.2 पे आपको नहीं बोलूंगा कि कैप्चर करो, क्योंकि मैं नहीं कैप्चर करता। आई वेट फॉर 61.8। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जाने दो स्टॉक को। तो मैंने यहां तक का एक मूव लिया है। उसके बाद देखो हाउ वेल इट इज रिस्पेक्टिंग। अगर आप इसको ध्यान से लगाओगे, हाउ वेल इट इज रिस्पेक्टिंग योर, इसका अगर हम लो मान के चले, इस ग्रीन कैंडल का अगर मैं लो देखूं तो दैट वाज 827, और आप ये देखोगे 0.5% वाज 821। तो आप जैसे ही अब 821 के लेवल से ऊपर इसकी क्लोजिंग हो रही है। इस चार्ट को थोड़ा सा मैं और वाइडर कर देता हूं, और आप ये देखो इस ग्रीन कैंडल पे इससे ऊपर की क्लोजिंग हो रही है। तो आप ये यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, तो आपको अगर 100 शेयर लेने तो आप 50 शेयर यहाँ पे जरूर ले सकते हो। अगली कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोज हो तो आप बाकी के 100% ले सकते हो। और यहां से होने के बाद आपको जो ऊपर का टारगेट मिल गया, 970 तक का टारगेट मिल गया। अब आप बोलोगे एग्जिट कहां करना है। एग्जिट के लिए मैं आपको एक्सटेंशन के रूल बताऊंगा, वो अभी नहीं बता। नाउ लेट अस गो टू सम अदर चार्ट। अब देखते हैं, एबीबी चार्ट ओपन किया मैंने और इसमें मैंने पहले से ही एक रिट्रेसमेंट लेवल लगा रखा है। एबीबी चार्ट में दिखा देता हूं कि कैसे लगाया मैंने। वापस यहां गए, तीसरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे गया, यहां क्लिक किया और यहां तक गए। अब आप यहाँ पे एक लो पकड़ा, एक हाई पकड़ा। अब यहाँ देखिए आप, ये जो आपका लो था इस कैंडल का, ये जो 8 मई की कैंडल है, 8 मई की कैंडल का लो था, ये था 5210 रुपए, 5210 रुपए और 5240। उसके बाद अगली कैंडल का जो लो था वो था 5190 रुपए के आसपास। अब अगर मैं रिट्रेसमेंट लेवल देखूं तो दिस वाज ऑलमोस्ट 5240 और 5110 के आसपास
एक 50%, 61.8 का है 5110 पे, और यहाँ तो ये वाला जो लेवल है ये आपका लेवल है 50%, 5240। जैसे ही स्टॉक ने इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग दी, एक सपोर्ट लेके इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग दी, आप ये मान के चलो इसने 5240 का एक जो आपका लो है 5190 का था, उससे ऊपर आ गया 5240, जैसे ही क्रॉस किया आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो दिस इज अ रिट्रेसमेंट लेवल। तो आपको यहाँ रिट्रेसमेंट दिखी, फिर देखते हैं कहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखी है। इसको एक बार आप डिलीट करो, लेट अस सी अगेन। यहाँ पे अब नहीं है कहीं पे, ये देखिए ये भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर मैं यहाँ देखूं तो दिस इज लाइक एक वेरी स्मॉल रिट्रेसमेंट लेवल, ये और फिर ये और फिर आपका ऊपर चला गया ये। अगर मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल लगाना चाहता हूं तो हाउ टू पुट द रिट्रेसमेंट लेवल, एक बार इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। यहाँ लगाया मैंने और यहाँ लगाया। अब ये देखिए इसका लो कितना है। अगर इस कैंडल का मैं लो देखूं, इस कैंडल का, ये जो आपका हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी है, इसका लो है 5035। अब 5035 का लो लगा के आया और आपका 78.6 5017 का है। मतलब आप 5017 का वेट कर रहे थे, बट वो 5035 का लो लगा के वापस चला गया। 5035 का लो लगा के वो जो क्लोजिंग आई इसकी, वो आई 5140 पे, ये ऊपर दिख रहा है। इसकी क्लोजिंग आई 5139.70। मतलब कि आपका ये जो लेवल था 61.8, जो कि था आपका 5100 के आसपास, उससे ऊपर की क्लोजिंग आई। इस पे आप थोड़ा सा 50-60% स्टॉक को बाय कर सकते। उसके बाद देखो थोड़े दिन बाद बिल्कुल एग्जैक्ट ये 61.8 का ही लो बना के वापस ऊपर गया। कहने का ये मतलब है कि आपको जब ऐसा सा कोई मूव दिखे तो आप ये देखो 61.8 या 78.6 पे आपको कोई स्टॉक मिल रहा है तो आप उसको जरूर बाय करो। मतलब उसमें कुछ क्वांटिटी जरूर बाय करो, क्योंकि स्टॉक फिर क्या होता है, स्टॉक फिर वहां से रिबाउंड करता है। अब इसको आप बोलोगे कि सर निफ्टी में भी क्या ये फॉलो करती है चीज? अगर मैं निफ्टी में लगाऊं, लेट अस सी ऑन द निफ्टी चार्ट। अगर मैं निफ्टी के चार्ट को ओपन करता हूं और निफ्टी के चार्ट में भी ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट छोटे वाले टाइम फ्रेम में लगा के देखो, तो लेट अस पुट, एक बार ये सारी ईएमएस को मैं क्लोज कर देता हूं और छोटे वाले रिट्रेसमेंट पे सपोज 5 मिनट के चार्ट पे आई प्ले ऑन द रिट्रेसमेंट। आपको कोई रिट्रेसमेंट दिख रही है? यस, ये देखिए ये यहां से गया ऊपर और फिर ये नीचे रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट है तो लगा के देखते हैं क्या कोई रिट्रेसमेंट लेवल थी। रिट्रेसमेंट ये लगाई और यहाँ पे छोड़ दी। डेफिनेटली दिस वाज सम रिट्रेसमेंट लेवल, ऑलमोस्ट 25438। इसका लो क्या था? 25441 का लो लगा के वापस ऊपर भागे। मतलब गैप अप ओपन हुई तो आप यहीं कहीं पे 3:15-20-25 मिनट पे भी आप पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि इस लेवल का आपको सपोर्ट मिला है। तो 5 मिनट में अगले दिन के लिए भी हम पोजीशन में, चलो 3:25 है, हम बोलेंगे कि नहीं यार ये तो अपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बाकी देखते हैं दिन के बीच में। ये देखिए ये इतना बड़ा लेवल और फिर इसका ये, तो मैं बोलता हूँ बहुत छोटा रिट्रेसमेंट लेवल होगा, बट सी कोई ना कोई रिट्रेसमेंट लेवल जरूर होगा। अगर ये आप ये हाई मान के चलो, और यहाँ ये तो छोटा रिट्रेसमेंट लेवल भी नहीं था, फिर वापस गया। ये देखो 25484, 25484 जो था उस पे कितनी बार सपोर्ट लेके गया। यहाँ पे सपोर्ट लेके गया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने पूरी तरह से ऊपर का मूव दिखा दिया। तो दिस इज अ पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल। अगर इसको टूटता है तो फिर देखो कितनी तेजी से नीचे आ गई। तो आपने यही इस लेवल का मूव मार्क करके आपने आगे कितने सारे सपोर्ट लेवल डिसाइड कर लिए। अब इसको आगे और चलते हैं कि क्या कोई और रिट्रेसमेंट लेवल मिला। देखो ये कितना बढ़िया रिट्रेसमेंट लेवल है। लेट अस सी, यहाँ का लो लिया और यहाँ का एक हाई लिया। ऑलमोस्ट मार्केट ने फिर से यहाँ से एक सपोर्ट लेके इसी सपोर्ट एरिया से गैप अप ओपन हुई थी। मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 61.8 को तो बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रही है और बार बार इससे रिबाउंड कर रही है। आगे ऐसे ही आपको इतने सारे आपको रिट्रेसमेंट लेवल मिलेंगे। आप अगर निफ्टी 50 के 5 मिनट के, इवन 15 मिनट के चार्ट में भी आप जाते हो तो इसी तरह रिट्रेसमेंट, कोई भी एक टाइम फ्रेम आपको चूज करना पड़ता है और उसमें आपको रिट्रेसमेंट लेवल मार्क करनी पड़ती है। डिलीट करें 15 मिनट के में अगर मैं देखूं तो क्या कोई रिट्रेसमेंट लेवल मिला है मेरे को? ये देखो ये एक ऊपर गया फिर यहां से नीचे, तो लेट अस सी कि क्या कोई रिट्रेसमेंट लेवल था। ये एक लो पकड़ा, एक हाई पकड़ा, 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल और वहां से। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और अगर इसको हम गोल्ड के चार्ट में, इसको हम फॉरेक्स के चार्ट में अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा फॉलो करता है। कई बार आप एक रूल और भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर कोई चार्ट आपका या कोई कैंडल
एक कैंडल भी आपकी बहुत बड़ी बन रही है, एक कैंडल का मतलब है कि आपका एक ये कैंडल सपोज 8% 9% की कैंडल बनी, 8 से 9% के वाइडर ग्रीन कैंडल बनी, तो इसका भी अगर आपका एक 50% या 60% का रिट्रेसमेंट आता है तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। मतलब एक ही कैंडल का रिट्रेसमेंट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं अभी, एक स्टॉक है JSW स्टील। अगर आप ये देखो JSW स्टील में, तो ऑलमोस्ट ये कैंडल अच्छी खासी बड़ी बनी थी और इस कैंडल का कितना रिट्रेसमेंट लेवल, ऑलमोस्ट ये 60% रिट्रेसमेंट लेवल पे ये वापस से ऊपर गया। ये इस कैंडल का लो मार्क करें और इस कैंडल का हाई मार्क करें, ऑलमोस्ट 61.8 से वापस। और आज भी अगर हम मार्क करें तो ये देखिए इस पूरे कैंडल का ऑलमोस्ट 50-60% है और यहाँ पे एक रीटेस्ट लेवल भी है पिछले सपोर्ट लेवल का। तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। आई नो कि बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, बहुत सारी क्लैरिटीज नहीं होती हैं वीडियोस में, बट इट इज सिंपली अ डेमोन्स्ट्रेशन कि हाउ वी टीच आवर स्टूडेंट इन द प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकली भी आप जब मार्केट चल रहा होता है तो हम लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जो आपके लेवल को रिट्रेस करते हैं और हम उसमें बाइंग करते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप जब इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे तो आप इसमें और ज्यादा क्लियरिटी से काम कर पाओगे। तीसरे सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को फॉरेक्स में यूज कर सकते हो, कैसे आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो और कैसे फिबोनाची एक्सटेंशंस को यूज करा जाता है टू गेट द टारगेट्स। जरूर देखें थर्ड पार्ट।